महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। दुर्गा प्रसाद शर्मा जी का सामाजिक व पारिवारिक जीवन सुख समृद्ध एवं ऐश्वर्य संपन्न था। तत्कालीन समाज की स्थिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं थी। गरीबी, लाचारी, निरक्षरता ने समाज के कई वर्गों को अपनी बेड़ियों में जकड़ रखा था। ऐसे में जमींदार साहब का सहृदय व्यक्तित्व व प्रेम पूर्ण आचरण सभी ग्रामवासियों के लिए जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण व वरदान स्वरूप था। पत्नी कौशल्या देवी अत्यंत सरल स्वभाव की, व्यवहार कुशल व धर्मपरायण महिला थी। उनका विनम्र व दयालु स्वभाव समाज के सभी वर्गों में चर्चा का विषय था। अपने सुंदर, सजीले, सरल व गरिमामयी व्यक्तित्व में वे समाज के सभी वर्गों के लिए दया व प्रेम संजोए रहती थीं। कभी भी कोई ज़रूरतमंद उनके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। जमींदार साहब और कौशल्या देवी जी के लिए सभी के दुख दर्द जैसे अपने थे और सभी को हर संभव सहायता देकर सुखी होना जैसे उनका व्यवहार बन गया था। घर के सभी सेवक सेवकाएं संतुष्ट भाव से अपने कार्यों में तत्परता से जुटे रहते। आज मौसम में ठंड बढ़ गई थी। आसमान में बादल छाने लगे थे। लगता था बारिश होने वाली है। दुर्गा प्रसाद शर्मा जी बेचैनी से अपने कक्ष में इधर उधर टहल रहे थे। उधर पुरानी हवेली में गृह स्वामिनी कौशल्या देवी अपने कमरे में दाई माँ व सेवकाओं के साथ अपने पलंग पर बड़ी प्रसव वेदना से पीड़ित हैं। बाहर सेवकाएं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। दुर्गा प्रसाद शर्मा जी अपने कक्ष में मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते हुए एक स्वस्थ संतान की कामना कर रहे हैं। सामने पंचांग पर दृष्टि जाती है। माँ मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का नवा महीना अघन कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में और नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस नाम का संबंध मृग राशि नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से एक नक्षत्र है मृग राशि। इसी वजह से इस माह को मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सभी माहों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं मार्गशीर्ष माह के बारे में कहा है। अर्थात मैं सामवेद के गीतों में बृहत मास हूँ और छंदों में गायत्री छंद हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में फल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। दुर्गा प्रसाद शर्मा जी अपने गहन ध्यान में प्रभु वासुदेव को नमन करते हुए अपने मन की आधीरता प्रभु चरणों में अर्पित कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अचानक ऐसा लगता है जैसे उनका मन परम आनंद से भर गया हो। बाहर अपने गवाक्ष पर आकर आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से सूर्य की प्रखर किरणें धरती की हरियाली में सुनहरा प्रकाश बिखेर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे जनजीवन को अलौकिक रूप से आनंदित करने प्रभु का आशीर्वाद स्वयं बादलों को चीरता हुआ धरती पर प्रस्फुटित हो रहा हो। संस्कृति के संक्रांति काल में मानो सदाचारी पुरुषों का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना हेतु युग युगांतर में अवतरित होने वाले महाप्रभु का शिशु रूप में जन्म हो चुका है। तभी कौशल्या देवी के कक्ष से नवजात शिशु के रुदन की कोमल किलकारियाँ कमरे से बाहर तक गुंजायमान हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में प्रसन्नता से खिलकर भाव विभोर हुई सेवकाएं दौड़कर जमींदार साहब के पास आकर शुभ सूचना देती हैं। बहुत बहुत बधाई हो साहब, मालकिन ने पुत्र को जन्म दिया है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को
अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।